जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। परमात्मा परमात्मा के सिवाय किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। जो भी आप देखते हैं, जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप मन में विचार करते हैं, सत और असत उससे परे जो भी कुछ है वैसा परमात्मा ही है। संसार अपने राग के कारण ही दिखता है और राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है। यदि राग ना हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। जैसा कि भगवान ने भी कहा है कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं, और जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग द्वेष हलचल अशांति होते हैं। हृदय में ही सुख होता है, हृदय में ही दुख भी होता है। जब समुद्र मंथन होता है तो समुद्र मंथन में उस समुद्र से ही विष निकलता है और समुद्र से ही अमृत निकलता है। इसी प्रकार से यह है जो हमारा हृदय है, यह एक तरह का समुद्र ही समझो। इसमें विष भी है, इसमें अमृत भी है, इसमें सुख भी है, इसमें दुख भी है। भगवान शंकर ने तो विष को पी लिया और उसके बाद फिर अमृत आया। इसी तरह से जो आपके हृदय रूपी समुद्र में जो राग और द्वेष हैं, तो पहले जो द्वेष हैं उनको मिटाएं, और जब आप द्वेष को मिटा देंगे उसके बाद में परमात्मा निकल आएंगे, परमात्मा देखने लगेंगे। संत पुरुषों में, संत महात्माओं के हृदय में राग और द्वेष नहीं रहती। जो सच्चे संत होते हैं उनमें ना राग होता है ना द्वेष होता है। उनका ना कोई मित्र होता है ना कोई शत्रु होता है। उनके हृदय में सिर्फ परमात्मा ही रहते हैं। सब कुछ परमात्मा ही है। यही है खुले नेत्रों से ध्यान। आंख बंद करके ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। जो भी आप देखते हैं, जो भी आप सुनते हैं, वह सब कुछ परमात्मा ही है। यही है खुले नेत्रों का ध्यान। इसमें न संयोग का असर, न वियोग का, न किसी के आने का असर, न किसी के जाने का असर। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर दूसरा कहां से आए और कहां जाए। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये 3 योग हैं। शरीर को लेकर के ही कर्म योग बताया गया है और शरीर ही को लेकर ज्ञान योग बताया गया है, और शरीरी दोनों के मालिक भगवान को लेकर भक्ति योग है। मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। वास्तव में योग की आवश्यकता कर्म में ही है। भक्ति में योग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और भक्ति वास्तव में योग ही है। कर्म ही जड़ है, बांधने वाला है, विषय है। इसीलिए कर्म में ही योग की आवश्यकता है। भक्ति में योग की आवश्यकता ही नहीं है। भक्ति तो स्वयं ही भक्ति योग है। यदि आप भक्ति करते हो तो भक्ति में ज्ञान योग, कर्म योग स्वयं ही आ जाते हैं। कहते हैं कि संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है वही दूसरे का अधिकार हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह परिवार का, समाज का और संसार का अधिकार भी है। जैसे वक्ता का जो अधिकार है वह श्रोता का कर्तव्य है, और श्रोता का जो अधिकार है वह वक्ता का कर्तव्य है। वक्ता बोलकर श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है और श्रोता सुनकर वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है और उसको योग की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पे दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से तात्पर्य यह है कि जो शरीर वस्तु और
जो योग्यता सामर्थ्य ईश्वर ने आपको दिया है उसको अपना न समझकर दूसरों की सेवा में लगाएं, दूसरों के लिए सहायता में लगाएं। क्योंकि संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ जो हमारा संयोग होता है और जहाँ संयोग होता है वहीं कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता भी होती है। वस्तु का संयोग होने पर उस वस्तु में ममता न करके उसका सदुपयोग करें, उसको दूसरों की सेवा में लगाएं, यही हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति का संयोग होने पर उसमें ममता न करके उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना, यही हमारा कर्तव्य है। और कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर और संसार के संयोग का वियोग हो जाता है। योग की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है और योग की प्राप्ति होने पर मनुष्य राग द्वेष काम क्रोध यह जो विकार है इनसे मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं कभी ना मरूं, मैं हमेशा जीता रहूं। हर व्यक्ति ज्ञान भी चाहता है कि मैं ज्ञानी रहूं, हर व्यक्ति सुख भी चाहता है कि मैं हमेशा सुखी रहूं। परंतु मनुष्य की यह चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वह संसार के पास है ही नहीं। मनुष्य को जो संसार से मिल सकता है वो क्षण भर के लिए मिल सकता है। मनुष्य को जो चाहिए वह तो उसके पास पहले से ही है। परंतु गलती उससे यह होती है कि वह उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिनका संयोग और वियोग अवश्य होता है, जो मिलने और बिछड़ने वाली हैं। और यह सिद्धांत भी है कि जो वस्तु मिलने बिछड़ने वाली होती है वह सदा हमारे साथ नहीं रह सकती, वह सदा ही हमारे से अलग है। जैसे शरीर कभी भी हमारे से अलग होगा वह सदा ही हमारे से अलग है, अभी भी हमारे से अलग है। परंतु परमात्मा कभी भी हमारे से अलग नहीं है। परमात्मा हमेशा हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेगा। तात्पर्य यह है कि संसार का और संसार के भोग का सदा ही वियोग है और परमात्मा का सदा से ही योग है। इसीलिए संसार के भोगों में आसक्त न होकर भगवान का भजन करें। भगवान के भजन से भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाते हैं। कारण की परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की ही हैं। इसीलिए भगवान का भजन करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का कीर्तन करें। मानव जीवन की जो पूर्णता है वह भक्ति में ही है।